हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। एमपी का क्लासेस चल रहा था पोस्ट सीबीएसई नर्सिंग की। थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है डियर, लेकिन अच्छे से समझ के कीजिए क्योंकि एमपी में जो है ना पेपर थोड़ा टफ होता है। जैसे यूपी में भी इस बार टफ पेपर आया था, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, बस मैं यही बोलना चाहूंगी। ठीक है, तो क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं डियर एमपी का, और ये आपका 10 जुलाई से ही स्टार्ट हो चुका है, तो पढ़ना पड़ेगा और क्लासेस में ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि एक सीट चाहिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में तो डेफिनेटली क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है पार्ट 5 है आपका। ये क्या है? आपका पार्ट 5 है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। पार्ट 5, ठीक है। हमारे इंस्टा आईडी भी है और फेसबुक पे भी है डियर, तो आप लोग फॉलो कर लेना दोनों जगह जाके। वहां भी कुछ कुछ नोटिफिकेशन हम अपलोड करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन जो है, आज का पहला क्वेश्चन है कि विच इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन चिल्ड्रेन। अर्लीस्ट साइन पूछा है। ठीक है, अर्लीस्ट साइन पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें आपकी देखिए राइट आंसर क्या होगा। बच्चों में श्वसन संकट का प्रारंभिक लक्षण क्या है? श्वसन संकट का प्रारंभिक लक्षण क्या है? ऑप्शन ए में देखिएगा साइनोसिस, बी में देखिए ग्रंटिंग, सी में देखिएगा एपनिया, डी में नेजल फ्लेयरिंग। ठीक है, डी में आपके पास है नेजल फ्लेयरिंग। तो राइट आंसर इसमें जो होना है आपका क्या होगा? स्टूडेंट के द्वारा जो दिया गया है साइनोसिस, और यहाँ पे नेजल फ्लेयरिंग इन्होंने राइट किया है। क्या होगा इसमें? नेजल फ्लेयरिंग। ठीक है, नेजल फ्लेयरिंग राइट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट में। द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। क्वेश्चन को समझिए डियर, समझना होगा पहले। इज सिस्टमैटिक वर्किंग ऑन प्रॉब्लमेटिक थॉट्स। जो प्रॉब्लमेटिक थॉट्स उनके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। फीलिंग्स एंड बिहेवियर, फीलिंग्स एंड बिहेवियर, ये यहाँ पे आपका दिया गया है क्वेश्चन में, है ना। फीलिंग्स एंड बिहेवियर लास्ट। इस प्रकार के संबंध का उद्देश्य समस्याग्रस्त विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर व्यवस्थित व्यवस्थित रूप से काम करता है। ठीक है, रूप से काम करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या थेरेपेटिक रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो डियर इसमें देखेंगे स्टूडेंट के द्वारा जो राइट आंसर दिया गया है चिकित्सीय संबंध, यानी कि थेरेपेटिक रिलेशनशिप, और राइट आंसर भी थेरेपेटिक रिलेशनशिप होगा इसमें। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन जाएगा चिकित्सीय संबंध, थेरेपेटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को, पढ़िए एकदम आराम से क्वेश्चन को देखना होता है डियर। क्वेश्चन की क्या होता है, हमेशा आराम से देखिए और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिलेटिव एंड फ्रेंड्स कैन बी गॉटन फ्रॉम विच रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग हिस्ट्री कलेक्शन। इतिहास संकलन के दौरान रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति दृष्टिकोण किस अभिलेख के से प्राप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा देखिएगा। ऑप्शन ए में है यौन और वैवाहिक इतिहास, बी में कार्य रिकॉर्ड, सी में सामाजिक रिकॉर्ड्स, डी में विद्यालय का रिकॉर्ड्स। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? तो स्टूडेंट के द्वारा कार्य रिकॉर्ड्स किया गया है और आंसर इसमें सामाजिक रिकॉर्ड्स होगा। क्वेश्चन क्या पूछा था डियर कि यहाँ पे ड्यूरिंग हिस्ट्री कलेक्शंस लेना है। रिलेटिव एंड फ्रेंड्स गॉटन फ्रॉम विथ विच रिकॉर्ड ड्यूरिंग हिस्ट्री कलेक्शन, तो ये आपका सोसाइटी से मिलेगा, सोशल रिकॉर्ड से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, राइट आंसर इसमें क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। है कि द एनाल स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट लास्ट फ्रॉम। व्यक्तित्व विकास का गुद्दा चरण निम्नलिखित अवस्था तक रहता है। 6 to 12 years ऑफ एज, या 3 to 6, या 18 to 3, या फिर मंथ टू 3 years, या बर्थ टू 18 month। तो राइट आंसर डियर देखिएगा एनाल स्टेज की बात किया है। ओहो, आप ऐसा मैंने याद किया था डियर, आप एलजी टीवी ले आए। ओहो, आप एलजी, ऐसा है। ओरल है, एनाल है, फिर फैलिक है, फिर लेटेंसी है, जेनाइटेलिया है, ये 5 है आपका।
5 का 5। ओहो! आप एलजीटी भी ले आए, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसमें एनाल का पूछा है, तो एनाल का आपका जो राइट आंसर इन्होंने 18 से 3 वर्ष यानी कि राइट आंसर होगा 18 मंथ से लेकर 3 साल तक के बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग क्या पूछा है? ड्यूरिंग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द रिक्वायर्ड मेंटेनेंस ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान इंट्रा एब्डोमिनल दबाव का आवश्यक रख रखाव है। ठीक है। तो लेस देन 10 मिलीमीटर ऑफ mercury, 10 to 15 millimeter of mercury, 15 to 20 millimeter of mercury या more than 20 millimeter of mercury। तो राइट आंसर देखिएगा स्टूडेंट के द्वारा 15 to 20 millimeter of mercury है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा 10 to 15 millimeter of mercury। कितना होगा? 10 to 15 millimeter of mercury होगा डियर, ठीक है। 10 to 15 millimeter of mercury। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखिएगा, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज ऑब्जर्व मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व। यहाँ पे देखिए क्या होगा राइट आंसर, देखिएगा मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन चाइल्ड विथ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले बच्चे में सबसे अधिक देखी जाने वाली नैदानिक अभिव्यक्ति क्या है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, है ना? हाइपोटेंशन होगा, या देखिएगा पोलीफेजिया होगा, या हेमेचूरिया होगा, या पोलीयूरिया होगा, या पोलीयूरिया होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होने वाला है? तो देखिए राइट आंसर दोनों का सही है, हेमेचूरिया, तो ऑप्शन यहाँ हेमेचूरिया होगा। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन फोकस ऑन साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। रिहैबिलिटेशन है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसमें राइट राइट आंसर क्या होगा? तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन से एक क्वेश्चन आता है डियर, तो इसमें देखिएगा टर्सरी होगा, प्रीमोडियल होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा। तो इन्होंने सेकेंडरी मार दिया, रिहैबिलिटेशन तो टर्सरी में आता है डियर। इतना सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि इनके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई थी और इनको इन्होंने गलत कर दिया, आंख बंद करके आंसर दिया हो, है ना? तो ये थोड़ा सा आपने गलत किया है, इन्होंने गलत किया है, जिनका भी पेपर है ये गलत किया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें टर्सरी होगा, ठीक है। प्राइमरी में देखिए आपका आपका आता है इम्यूनाइजेशन, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये सब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होना है टर्सरी, और सेकेंडरी में कॉम्प्लिकेशन और के साथ जैसे कि ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, फाइंडिंग, केस फाइंडिंग, और जितनी भी है जांच वगैरह से रिलेटेड सेकेंडरी में जाएगा। टर्सरी में डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, रिहैबिलिटेशन, ये सब जाएगा डियर। ओके, नेक्स्ट है टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, इमोशन, एटीट्यूड और विशेष एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ द पेशेंट इज नॉन एज। यहाँ पे है कि रोगी के मन में दो विरोधाभासी विचार, भावनाएं, दृष्टिकोण या इच्छाएं मौजूद होना निम्न के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा राइट आंसर। यहाँ आपका टेंजेंशियल थिंकिंग, या एम्बिवैलेंस, या इनकोहेरेंस, या फिर देखिएगा प्रिजर्वेशन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो देख लीजिएगा डियर, इसमें जो स्टूडेंट के द्वारा दिया गया है, कैंडिडेट के द्वारा एम्बिवैलेंस, और यहाँ भी राइट आंसर होगा एम्बिवैलेंस, ठीक है। Next question, a client with ulcerative colitis is at increase risk of, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे पेप्टिक अल्सर डिजीज, इसोफेगल कैंसर, या कोरेक्टल कैंसर, या पैनक्रियाटाइटिस। तो देखिए पेप्टिक अल्सर डिजीज यानी कोरेक्टल कैंसर राइट आंसर होगा, जिसमें से इन्होंने पेप्टिक अल्सर डिजीज के मारा था राइट आंसर। कोलाइटिस इज इंक्रीज रिस्क ऑफ पूछा था, अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्होंने जो किया था पेप्टिक अल्सर, है ना। इन्होंने जो है कोलोरेक्टल कैंसर होगा इसमें, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? कोलोरेक्टल कैंसर। नेक्स्ट और लास्ट है डियर, द की गोल ऑफ वेलनेस प्रोग्राम फॉर द एल्डरली, बुजुर्गों के लिए कल्याण कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य है। तो देखिएगा इसमें प्रोमोट डिपेंडेंस ऑन केयर गिवर्स,
encourage sedentary lifestyle, increase hospitalization rates, maintain functional independence। तो इसमें आपकी राइट आंसर जो होना है, देख लीजिएगा इसमें जो स्टूडेंट के द्वारा दिया गया है, देखभाल करने वालों पर निर्भरता को बढ़ावा देना, लेकिन यहाँ राइट आंसर जो होगा कार्यात्मक स्वतंत्रता अपनाए रखना। तो ये राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से देखेंगे डियर कि नर्सिंग इज एडमिनिस्ट्रेटिंग ओरल आयरन। ठीक है, 2 years ओल्ड से देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। आई होप की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक करके शेयर करना ना भूले डियर। चाहे जितने भी ग्रुप है सभी जगह आप शेयर करेंगे, सभी ग्रुप में शेयर करेंगे, अपने जूनियर को शेयर करेंगे ताकि इस चैनल पे विजिट कर सकें। और नंबर जो 8929987853 पे आप जल्दी जल्दी कांटेक्ट करके क्लासेस में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ से काफी बच्चे जोड़ चुके हैं। हमारे यहाँ दो दो क्लास के फायदे मिलते हैं डियर। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में एक चल रहा है क्लासेस, और एक रिसर्च साइकोलॉजी और आपका जो मैनेजमेंट वगैरह है उसका दोनों क्लास, दो क्लास चल रहा है, 7 से 8, 8 से 9। ये दोनों क्लास में आपको एक ही फी में आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है। थैंक यू।